क्या सरकार आपके निजी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले सकती है? क्या आपकी निजी प्रॉपर्टी को सरकार सबके बीच, पूरे सोसाइटी के बीच बराबरी से बांट सकती है? इसी तरह के कई सवाल सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त सामने हैं, जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना है। आर्टिकल 39B का जिक्र हो रहा है बार बार सुप्रीम कोर्ट के सामने, और यही जो मसला है कि क्या किसी इंसान की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको सरकार अपने कब्जे में लेकर समुदाय के भलाई के लिए समान रूप से वितरित कर सकती है, बांट सकती है, ये मसला है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 39B का मैं छोटी सी बात बता दूं। उसमें जो जिक्र है, देश के हर नागरिक को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार देने की बात कही गई है। हर नागरिक को जो आजीविका के साधन है, क्या है आजीविका के साधन? पर्याप्त रूप से रोटी, कपड़ा, मकान, रहने खाने के लिए जगह, बस यही चीज़ें होती है आजीविका में। इसी से जुड़ा हुआ मसला है कि समुदाय के जितने भी नागरिक हैं सबको समान रूप से मिले। ये डायरेक्टिव, स्टेट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39B में इसका जिक्र किया गया है। यानी राज्य की ये ड्यूटी है, राज्य का ये कर्तव्य है कि इस तरह की चीज़ें काम करे। ये मसला है, इसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। जो सवाल है सुप्रीम कोर्ट के सामने वो मैं वापस जिक्र कर देता हूँ। क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी अनुच्छेद यानी आर्टिकल 39B के तहत समुदाय के संसाधन के तहत आती है? अगर समुदाय के संसाधन के तहत आती है तो सरकार को ये हक है कि उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करके लोगों के बीच बांट सके। क्या राज्य किसी निजी पर प्रॉपर्टी को समुदाय के भलाई के लिए पुनः वितरित यानी रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है? ये सवाल है। 9 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। सामाजिक आर्थिक स्थिति का जिक्र किया जा रहा है बार बार। मैं आपको बता दूं, पहली याचिका 1992 में दाखिल की गई थी। उसके बाद 2002 में इसको 9 जजों की बेंच के पास ट्रांसफ़र कर दिया गया। इससे जुड़े भी कई मामले रहे। 1977 में कर्नाटक बनाम रंगनाथ रेड्डी केस था, जिसमें कहा गया था कि ये समुदाय के संसाधन के तहत नहीं आता, किसी की निजी प्रॉपर्टी। आर्टिकल 39B के तहत किसी की निजी प्रॉपर्टी समुदाय संसाधन के रूप में नहीं माना जा सकता, यह फैसला था। हालांकि इसके बाद फैसले बदलते गए, संशोधन भी किया गया, फिर उसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और 9 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान क्या क्या सवाल थे CJI के सामने वो भी मैं बता दूं। समुदाय के पास संसाधन कितने हैं, क्या क्या हैं, ये सब कंडीशंस है जो कि CJI को देखना है फैसले से पहले। समुदाय के अंदर इन संसाधनों को कैसे बांटा जा सकता है, इस पर किसका पूरी तरह से नियंत्रण है, क्या सरकार इस पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, ये सवाल है। अब इसमें जो भी फैसला आएगा हम आप तक लेकर आएंगे कि देखते हैं कि क्या किसी की निजी प्रॉपर्टी को सरकार समुदाय के भलाई के लिए, सोसाइटी के भलाई के लिए पुनः वितरित यानी वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है या नहीं। जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा वो हम आप तक लेकर आएंगे। देखते रहिए India.com। शुक्रिया।